प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, रावण उस समय का उद्भट विद्वान था। अनेक विद्याओं का जानकार था और हमारे तो कई पौराणिक ग्रंथ उसके अंदर अंतर्निहित है। उसमें वर्णन किया गया है कि रावण की ऐसी तो कतिपय इच्छाएं थी, पर 7 इच्छाएं ऐसी थी जो वो भी कभी पूरी नहीं कर पाया। क्योंकि दोस्तों, इच्छाएं अनंत है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छाएं जागृत होती रहती है। एक इच्छा समाप्त नहीं होती, दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी समाप्त नहीं होती, तीसरी जागृत हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि इच्छाओं का कहीं अंत ही नहीं है। रावण की भी इच्छाएं थी, पर बड़ी बड़ी जो 7 इच्छाएं थी, ताम्रपत्रों के ऊपर उत्कीर्ण है, वो भी लिख के गया कि मेरी ये इच्छाएं पता नहीं कब पूरी होगी। और जैसे सिकंदर, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उसकी भी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उसने भी सोचा था कि सब कुछ मैं साथ में लेके जाऊंगा, पर नहीं। रावण, उसके पास 9 ग्रह भी उसके अधीन थे। और स्वयं भगवान रुद्र की उसके ऊपर महती कृपा थी। किंतु उसके बाद भी, अपने हर प्रयासों के बाद भी, इतने सारे देवी देवताओं को वश में कर लेने के बाद भी उसकी ये 7 इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। आप जरूर सुनना चाहोगे कि ऐसी कौन सी इच्छाएं थी। पहली, वो स्वर्ग तक, इस धरा से स्वर्ग तक सोपान बनाना चाहता था, सीढ़ियां बनाना चाहता था, ताकि कभी भी आ जा सके। लंका का अधिपति बनने के बाद रावण ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया और अपने पुत्र मेघनाद और राक्षस सेना के साथ उसने इंद्र पर भी आक्रमण कर दिया, जहां पर मेघनाद ने इंद्र को परास्त कर दिया। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत की उपमा से उपमित किया गया है। तब से वो इंद्रजीत कहलाने लगा। रावण का पुत्र देवताओं को पराभूत करने के बाद और 9 ग्रहों को अपने अधीन कर लेने के बाद राजा रावण वापस लंका लौट आया। उसके बाद उसके मन में एक इच्छा जागृत हो गई। वो ऐसा कुछ करना चाहता था कि ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती देकर लोगों के अंदर यह बताना चाहता था कि देवता भी कुछ नहीं है, जो कुछ हूं मैं हूं। तुम मेरी उपासना प्रारंभ करो, देवताओं की आराधना करना छोड़ दो, पूजा करना छोड़ दो। किंतु वो कभी भी स्वर्ग के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाने में सफल नहीं हो पाया। दूसरी इच्छा थी उसकी, राक्षस लोग मदिरा पान करते थे और मदिरा पान करने से मुंह से दुर्गंध तो आती है, और राक्षसी वृत्ति हमेशा विलासी वृत्ति रही है। उनकी दिनचर्या ही सुरा और सुंदरी से प्रारंभ होती थी, पर मदिरा की गंध से स्त्रियों का स्वाभाविक रूप अप्रसन्नता से दृष्टिगोचर होने लगता था। यही कारण था कि रावण चाहता था कि शराब से उसकी दुर्गंध ही मिटा दी जाए। इसके लिए उसने अपने सभी अन्वेषकों को इस कार्य के अंदर लगा दिया। आज की भाषा में जिसे साइंटिस्ट कहते हैं, हम सबको लगा दिया। किंतु शुक्राचार्य ने जो मदिरा को श्राप दिया था, मदिरा को भी श्राप मिला था शुक्राचार्य द्वारा,
उस कारण से वो कभी भी उसकी जो दुर्गंध थी, उसकी जो बास थी, उसको दूर करने में सफल नहीं हो सका। दूसरा कारण, दूसरा उसका जो इच्छा थी वो उसे पूरा नहीं कर पाया, वो थी मदिरा से दुर्गंध हटाने की। तीसरी इच्छा थी उसकी, स्वर्ण के अंदर सुगंध डाल दे। इसीलिए तो कहते हैं सोने में खुशबू, सोने में सुहाग, सोने में सुहास हो जाए तो बात ही क्या हो जाए। रावण की नगरी जो लंका थी वो पूरी सोने की थी, क्योंकि रावण को सोने से अत्यधिक प्यार था, लगाव था। जहां कहीं पर भी सोने के भंडार थे वो सब उसने अपने अधीनस्थ कर लिए थे। स्वर्ण को आसानी से ढूंढा जा सके और किसी ने कहीं छुपा के तो नहीं रखा है, इसलिए उसकी चाह थी कि सोने में सुगंध डाल दी जाए। पर उसकी ये इच्छा भी कभी पूरी नहीं हो पाई। चौथी इच्छा थी उसकी, मनुष्य का जो रक्त है वो लाल होने के बजाय सफेद हो जाए, वो सफेद करना चाहता था। रावण ने इतने युद्ध लड़े, इतने युद्ध लड़े, इतना रक्तपात किया कि समस्त महासागर भी लाल हो गए थे। इससे पृथ्वी का संतुलन जो है ना वो बिगड़ने लगा था। देवता रावण को दोष देने लगे थे। रावण ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी असंतुलित हो रही है, उसका परिणाम क्या होगा। पर क्योंकि रावण के ऊपर भी रुद्र की तो महती कृपा थी, पर परमपिता ब्रह्मा ने उसे चेतावनी दे दी थी कि रावण तू रक्तपात ज्यादा मत कर। तो रावण ने सोचा अगर रक्तपात नहीं करूंगा तो कैसे होगा, यदि खून ही मैं सफेद कर दूं तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि जगह जगह रक्त रंजित हो जाने से पृथ्वी भी लाल हो जाती है, समुद्र भी लाल हो जाता है। पर यदि श्वेत होगा तो पता ही नहीं चलेगा मैं कहां कहां पर किस किस को मार रहा हूं और कितने राज्यों को मैं अपने अधीनस्थ कर रहा हूं। पर उसकी ये इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। रावण की पांचवी इच्छा थी काले रंग को गोरा बनाना। कहा जाता है कि रावण का वर्ण काला था और लगभग सारे ही राक्षसों का वर्ण काला ही था, जिसके कारण उन्हें देवताओं की जो अप्सराएं थी उनके द्वारा हमेशा अपमानित होना पड़ता था। किंवदंती की रंभा ने भी उसके रंग का मजाक उड़ाया था और रावण ने उसके साथ दुराचार किया, रंभा के साथ। इसी के बाद रंभा ने रावण को भी श्राप दे दिया, अगर वो किसी भी स्त्री का उसकी इच्छा के बिना उस स्त्री के साथ रमण करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस अपमान के कारण रावण सभी राक्षसों का रंग गोरा बनाना चाहता था, किंतु उसकी वो इच्छा भी पूरी नहीं हो पाई। छठी इच्छा थी रावण की, समुद्र के पानी को मीठा बना दिया जाए। आपने नक्शे में देखा होगा लंका के चारों ओर समुद्र है, समुद्र से लंका घिरी हुई है। यह समुद्र ही लंका को सुरक्षित बनाए हुए था, किंतु समुद्र का सारा जल रावण के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो पानी पीने लायक ही नहीं था ना। यही कारण था कि रावण समुद्र के जल को मीठा बनाना चाहता था, ताकि वो पानी आचमन करने योग्य हो जाए, पीने योग्य बन जाए। पर उसकी ये छठी इच्छा भी दोस्तों पूरी नहीं हो पाई। रावण की सातवीं इच्छा थी भगवान विष्णु की पूजा का निर्मूलन करना। मतलब भगवान विष्णु को संसार के अंदर कोई पूजे ही नहीं।
रावण स्वभाव से ही विष्णु का विरोधी था। उसे ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त था, भगवान रुद्र की कृपा थी, किंतु नारायण ने कभी भी उसका सहयोग नहीं किया। देवताओं को तो वो जीत चुका था और त्रिलोक में केवल भगवान विष्णु ही ऐसे थे जो उसका हमेशा विरोध करते थे और रावण उन्हें जीत नहीं पाया था। वो चाहता था कि भगवान विष्णु की जो स्तुति करते हैं लोग, जो अर्चना करते, जो पूजा करते, वो संसार में बंद हो जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो विष्णु को चाहे, विष्णु की आराधना करे। हालांकि भगवान विष्णु ही, भगवान नारायण ही 7वें अवतार में श्री राम बने थे और उन्होंने ही इस रावण का वध किया था। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, उसकी ये जो अंतिम इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हो पाई। इस कहानी को कहने के पीछे आशय और उद्देश्य यह है दोस्तों, राजा रावण, सूर्य और चंद्र भी उसके बिस्तर के जो 4 पाए होते हैं उनको बंधे रहते थे। पवन, हवा खुद उनके घर का झाड़ू लगाता था। सूरज रसोई बनाता था, सूर्य देवता। मतलब अच्छे अच्छे देवताओं को उसने काम धंधे पे लगा के रखा था। उस रावण की इतनी ताकत, देवता भी जिनके अधीनस्थ हो, और रावण की भी जब इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो हम किस बात की इच्छाएं करते हैं, किस बात का आकांक्षा करते हैं, किस बात का घमंड करते हैं। दोस्तों, किसी का भी घमंड इस धरा के ऊपर टिका नहीं है। अहंकार को तिलांजलि दीजिए, सरलता को धारण कीजिए और उस परम पिता परमेश्वर का नामस्मरण कीजिए। देखिए, आपके जीवन के अंदर अवश्यमेव परिवर्तन आएगा और जो मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है वो सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।